ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्नमीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 38। धूमेनाव्रियते वर्हिर्यथादर्शोर्मलेन च यथोलवेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। धूमेनाव्रियते वर्हिर्यथादर्शो मलेन च यथोलवेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। धूमेनाव्रियते वर्हिर्यथादर्शो मलेन च यथोलवेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। इसका अनुवाद इस प्रकार है। जिस प्रकार अग्नि धूमें से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। हरे कृष्ण। तो यहां पर भगवान बता रहे हैं कि आवरण, जीवात्मा के आवरण की यह 3 कोटि, 3 प्रकार हैं। यह जो काम वासना है, इससे पहले के श्लोक में भगवान ने बताया काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महासनो महापाप्मा विद्येन मिह वैरिणम्। तो इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। यह जो काम वासना है, यह रजोगुण से उत्पन्न होता है। यह भगवान कह रहे हैं काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। लेकिन साथ ही साथ प्रभुपाद तात्पर्य में और आचार्यगण यह बताते हैं कि वास्तविक रूप में यह जो काम वासना है, यह रजोगुण से उत्पन्न नहीं होता है। हालांकि भगवान तो कह रहे हैं कि रजोगुण समुद्भव। इसीलिए कई बार भगवान जो कह रहे हैं उसको उचित रूप में, मूल रूप में समझने के लिए हमें आचार्यों की जरूरत पड़ती है। तो भगवान तो यहाँ पे कह रहे काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महासनो महापापा विद्येन मिह वैरिणम्। यह सबसे बड़ा हमारा शत्रु है। क्या है? काम और काम क्रोध, जो कि रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। लेकिन प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य में यह बात कहते हैं कि वास्तविक रूप में काम वासना रजोगुण से उत्पन्न नहीं होता है। काम का वास्तविक कारण है प्रेम, कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम से काम वासना उत्पन्न होती है। ये कैसे संभव है? कृष्ण प्रेम तो काम वासना को समाप्त करता है। तो प्रभुपाद बताते हैं कि वास्तविक कारण, तो उदाहरण देते हैं कि जैसे अगर कहा यह जाए कि जो दही है, दही अगर कहा जाए दही कैसे बनती है, तो कोई कहे दही खटाई से बनती है। कुछ खट्टा डाल दो, खट्टा से दही बन जाता है। लेकिन यह स्टेटमेंट तो सही है कि जो दही है वो कैसे बनता है? खटाई से बनता है।
लेकिन दही को बनने के लिए केवल खटाई से दही नहीं बन सकता है। दही को बनाने के लिए दही का मेन जो उपादान कारक है वो क्या है? दूध। दही को बनने का मेन उपादान कारक क्या है? दूध। दूध है और अगर तो उस दूध में हम खटाई डालेंगे तब जाकर दही बनेगी। तो अगर कोई ये कहे कि दही किससे बनता है? दूध से, यह भी सही है। और अगर कोई कहे कि दही खटाई से बनती है तो यह भी सही है। ठीक है। और वास्तविक क्या है कि जो दही है वह दूध में खटाई डालने से बनती है। तो यह प्रभुपाद यही बता रहे हैं कि उसी प्रकार यह जो काम वासना है यह एक जैसे दही है ना, दही के, और रजोगुण मतलब एक तरह से खटाई। तो कोई कहे कि दही खटाई से बनती है या जो काम वासना है वो रजोगुण से उत्पन्न होती है, सही है। लेकिन वास्तविक कारण जैसे दही का दूध है, उसी प्रकार वास्तविक जो उपादान कारक है वह है कृष्ण प्रेम। हर जीव के हृदय में यह जो कृष्ण प्रेम है, यह जो कृष्ण प्रेम जब भौतिक जगत में जब आता है तो यह कृष्ण प्रेम परिवर्तित हो जाता है। हमें यद्यपि कि हमें कृष्ण से प्रेम करना चाहिए, लेकिन हम कृष्ण की जगह पे भौतिक वस्तुओं से प्रेम करना प्रारंभ कर देते हैं। और जैसे ही हम भौतिक वस्तुओं से प्रेम करना प्रारंभ कर देते हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं, तो मेन जो मूल भावना है वह तो है प्रेम करने की, लेकिन वह प्रेम कृष्ण को के जगह पर किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति को करना प्रारंभ कर देते हैं। तो वह रजोगुण से आच्छादित हो जाता है, अपनी इंद्रिय तृप्ति से आच्छादित हो जाता है, और इस प्रकार जो है वह व्यक्ति काम वासना का शिकार हो जाता है। तो यह बात प्रभुपाद पिछले श्लोक में यह बात बता रहे हैं। लेकिन आज का चर्चा यह है कि जब व्यक्ति को जो यह परिणित हो गया काम वासना में, जो कृष्ण प्रेम है वह काम वासना में परिणित हो गया है और वह काम वासना से व्यक्ति ग्रसित हो रहा है, तो किस तरह हम यह बात पहचाने कि कोई व्यक्ति काम वासना से ग्रसित हो गया है? तो उसके स्टेज क्या हैं? जैसे पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, जैसे होता है ना कोई बीमारी होती है, कहते हैं अगर बीमारी थर्ड स्टेज में चला गया तो क्या होगा? तो बहुत मुश्किल है। तो अगर बीमारी को पहले स्टेज में ही हम पहचान लें या दूसरे स्टेज में ही पहचान के रोक लें तो वह उसको ठीक होना बहुत आसान हो जाएगा। उसी प्रकार यह जो काम वासना रूपी बीमारी है, तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि 3 स्टेजेस हैं इसके। ठीक है, 3 स्टेजेस है इसके। तो वह 3 स्टेजेस क्या है? तो भगवान बता रहे हैं, धूमेनाव्रियते बर्हिर् यथा दर्शो मलेन च यथा लवेनो वृतो गर्भस्तथा देनेन मावृतम्। बता रहे हैं कि जीवात्मा के आवरण की 3 कोटियां हैं। 3 तरह से यह जो जीवात्मा है वह आवृत हो जाती है, उसकी चेतना धूमिल हो जाती है। तो यह आवरण किस चीज का है? काम वासना का आवरण। काम वासना के आवरण से आवृत हो जाता है। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञान, इसलिए भगवान इसके बाद बता रहे हैं आवृतम ज्ञानमेतेन। तो यह जो आवरण है यह कैसा है? तो एक है कि अग्नि में धुएं के समान, दूसरा है दर्पण पे धूल के समान, और तीसरा है भ्रूण पर गर्भाशय। तो अब इसको हमें समझना पड़ेगा कि भगवान यह बात क्यों कह रहे हैं और कैसे कह रहे हैं। तो पहला भगवान यहाँ पे कह रहे हैं अग्नि से धुएं से, अग्नि जिस प्रकार अग्नि धुएं से, हाँ, जिस प्रकार जो अग्नि है, तो पहला आवरण बता रहे हैं कि जैसे अग्नि धुएं से क्या हो जाती है? आवृत हो जाती है। जैसे कहीं पर अग्नि जल रही है और फिर खूब धुआं हो जाए, तो जब बहुत धुआं हो जाता है तो अग्नि क्या हो जाती है? दिखाई नहीं पड़ती, बुझ, एक तरह से बुझ जाती है। अग्नि बहुत धुआं अगर हो जाए तो अग्नि क्या है? दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन अग्नि उसके अंदर रहती है। अग्नि उसके अंदर रहती है, लेकिन चूंकि इतना अधिक धुआं है
तो उस धुएं के कारण अग्नि जो है दिखाई नहीं पड़ती है, आवृत्त हो जाती है। उसी प्रकार जब काम वासना का प्रथम आक्रमण होता है तो यह उसी प्रकार जो व्यक्ति है वह उसको ढक देता है, उस व्यक्ति की जो है चेतना को वह ढक देता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं, जब काम की उपमा धूम्र से दी जाती है तो यह समझना चाहिए कि जीवित स्फुलिंग की अग्नि कुछ कुछ अनुभव गम्य है। ठीक है, दूसरे शब्दों में जब जीवात्मा अपने कृष्ण भावनामृत को कुछ कुछ प्रकट करता है तो उसकी उपमा धुएं से आवृत अग्नि से दी जा सकती है। तो जैसे अब अगर मान लीजिए कि अग्नि है, धुआं, बहुत धुआं हो गया है और आग जो है बुझ गई है, तो उस आग को जलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करते हैं गांव में लोग, जो चूल्हे पे खाना बनाते हैं तो वो लोग करते हैं कुछ है? तो एक ऐसे पंखा करते हैं या जो है ये क्या होता है, फूंकते हैं ऐसे चूल्हे में ऐसा। तो कहने का मतलब फैन करते हैं, पंखा हवा से। तो जब हवा करते हैं पंखे से तो क्या है कि जो अग्नि अंदर रहती है वह पुनः प्रज्वलित हो जाती है। अग्नि जो है वह पुनः प्रज्वलित हो जाती है। तो उसी प्रकार यहाँ पर बताया गया है कि प्रारंभ कि जो पहली विधि क्या है कि जब काम वासना का आक्रमण हो जाए तो क्या करना चाहिए? भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करना चाहिए। भगवान के पवित्र नाम के उच्चारण रूपी हवा अगर हम करें तो फिर क्या है, अग्नि पुनः प्रज्वलित हो जाएगी। तो मतलब काम वासना को हम रोक सकते हैं प्रथम स्टेज पर, ऐसा। दूसरा आगे बता रहे हैं कि लेकिन अगर मान लीजिए प्रथम स्टेज पर नहीं पता चला, पहले स्टेज पर नहीं पता चला काम वासना, तो वह क्या होगी? एक स्टेज से दूसरे स्टेज में चला गया। दूसरे स्टेज में चला गया तो भगवान कह रहे हैं दूसरे स्टेज में कैसा है? यथा बर्हिन यथा दर्शो मलेन च, जैसे दर्पण पर धूल जम गया। अब जैसे कोई दर्पण है और उस दर्पण पर धूल जम जाए, चिकट जाए उस पर, तो अब क्या करोगे? अगर अब पहले अगर आप उसको जो है पंखा से या फूंक मारो, जैसे कई बार धूल हो जाता है ना, लोग ऐसे फूंक मारते हैं तो धूल उड़ जाता है। लेकिन दर्पण पर जो धूल चिपक गया है, अगर आप उसको फूंक मारोगे, हवा मारोगे, तो क्या वो होगा? साफ नहीं होगा। पहले स्टेज में क्या था? केवल हवा मारने से जो है काम चल गया था। अब दूसरे स्टेज में अब हवा काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि अब ये कैसा हो गया है? सेकंड स्टेज में चला गया है। जैसे दर्पण पर धूल जम गई है तो केवल हवा से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि वह चिकट गया है, जम गया है। तो अब क्या करना पड़ेगा उस धूल को निकालने के लिए? तो उस धूल को निकालने के लिए हमें साबुन और पानी का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। अभी दर्पण है, उस पर पानी डाल दो, साबुन डाल दो, साबुन पानी डाल के करोगे तो दर्पण साफ हो जाएगा। दर्पण साफ हो गया तो पुनः हम उसमें अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो है दर्पण पर धूल का उदाहरण मन रूपी दर्पण को अनेक आध्यात्मिक विधियों से स्वच्छ करने की प्रक्रिया के समान है। इसकी सर्वश्रेष्ठ विधि है भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन। भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन। तो यह उसी प्रकार है, जैसे देखिए पहले स्टेज में क्या था कि भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन किया तो काम चल गया, काम चल गया। दूसरे स्टेज में क्या है कि पवित्र नाम का संकीर्तन अकेले काम नहीं करता है। क्यों? जैसे अगर किसी को बहुत कोई व्यक्ति काम वासना से ग्रसित हो गया है तो उस समय अगर उसको केवल कोई उपदेश दोगे तो वो सुनेगा ही नहीं। वो सुनेगा मतलब कान में जाएगा लेकिन उसको हृदय में नहीं जा रहा है, वो कान में सुन के निकाल देता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ा कि भाई पानी और साबुन दोनों चाहिए। पानी साबुन दोनों चाहिए, इसका मतलब ये है
कि ऐसे व्यक्ति को पहले थोड़ा साधु का संग चाहिए। जब साधु का संग वो करेगा तो ये क्या है, साबुन और पानी की तरह है। साधु संग जो है साबुन पानी की तरह है कि वो कचरा निकालेगा। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। और उसके बाद जब थोड़ा साफ हो जाएगा, उस समय अगर उसको कोई उपदेश दिया जाए तब उसको थोड़ा समझ में आएगा, तब समझ में आएगा कि हाँ हम गलत कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो व्यक्ति फिर सचेत हो जाएगा। तो यह दूसरा स्टेज है, मतलब साबुन पानी के साथ फिर, तो मतलब दूसरा स्टेज में मतलब जब दूसरे स्टेज में आ जाए तो पहले उसको साधु के संग में लाना पड़ेगा और उसके बाद में उसको उपदेश देना पड़ेगा। पहले स्टेज में केवल उपदेश देने से वो समझ गया, हाँ उसको याद आ गया। हाँ, दूसरे स्टेज में क्या है कि पहले साधु के संग में लाना पड़ेगा और उसके बाद उसको हरिनाम का या उपदेश देना पड़ेगा, या हरिनाम कीर्तन का उपदेश या हरिनाम का। अब तीसरा स्टेज अगर इन दोनों स्टेज में व्यक्ति समझ गया तब तो अच्छा है, लेकिन अगर इन दोनों में नहीं समझा तो क्या होगा, काम वासना का तीसरा स्टेज आ जाएगा, थर्ड। और थर्ड स्टेज आ गया तो वो बहुत समस्या वाला कारण है। थर्ड स्टेज क्या भगवान बता रहे हैं, यथा लोभेनावृता गर्भस्तथा। तो यह भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे गर्भाशय द्वारा आवृत भ्रूण का दृष्टांत असहाय अवस्था से दिया गया है। अब जैसे जो बच्चा है अगर वह गर्भाशय में है तो जैसे आवृत है ना बच्चा, गर्भाशय में आवृत है, तो उस गर्भाशय से बच्चा कब निकलेगा, उसको चाहिए, उसकी अवधि है। उसको कोई कहे नहीं अभी निकालो, अभी नहीं निकल सकता, तो जो है 9 महीने का इंतजार करना पड़ेगा, तभी जो है बच्चा बाहर आएगा। उसी प्रकार ये जो तीसरा आवरण है यह एक गर्भाशय के समान है। मतलब कि जब काम वासना का तीसरा स्टेज अगर हो गया तब व्यक्ति को न उसको कोई आप उपदेश देंगे सुनेगा नहीं, साधु संघ के लिए बोलेंगे वो साधु संघ ही नहीं करेगा, साधु के पास ही नहीं जाएगा, वो साधु से दूर जाएगा, भाग जाएगा। तो जब साधु के पास नहीं जाएगा और कोई श्रवण नहीं करेगा, उपदेश नहीं सुनेगा, तो क्या होगा, तो कुछ नहीं हो सकता है। तो यानी तीसरे स्टेज में जब काम वासना का आक्रमण हो जाए तो भगवान कह रहे हैं कि यह उसी प्रकार है जैसे कि भ्रूण जो है वह गर्भाशय से आवृत होता है, उस समय हम कुछ नहीं कर सकते हैं, केवल हमें इंतजार करना पड़ेगा। जैसे बालक के निकलने के लिए 9 महीने का इंतजार करना पड़ेगा, उसी प्रकार जब तीसरा स्टेज का आक्रमण हो जाए काम वासना का तो उसको उस समय छोड़ देना चाहिए। क्या करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए, कुछ समय का इंतजार करना चाहिए। तो कुछ समय के पश्चात जब काम वासना से जो आवृत व्यक्ति है, जो माया जो है अभी उसको अच्छा लग रहा है, लेकिन कुछ समय के पश्चात जब वह माया के द्वारा जो है मम माया दुरत्तया वाला, तो जब वो कुछ समय के पश्चात बाद में उसको फिर एक उचित समय के पश्चात उसको थोड़ा सा रियलाइज होगा, समस्या में जब गिरेगा वह, तो बाद में उसको रियलाइज होगा, और जब बाद में रियलाइज होगा तो वह पुनः साधु के पास आएगा, और जब साधु के पास आएगा तो फिर जाकर वह कुछ सुनने को तैयार होगा। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे बताया गया है क्योंकि गर्भ स्थित शिशु इधर उधर हिलने के लिए भी स्वतंत्र नहीं रहता। जीवन की यह अवस्था वृक्ष के समान है, वृक्ष भी जीवात्माएं हैं, किंतु उसमें काम की प्रबलता को देखते हुए ऐसी योनि मिली है कि वे प्राय चेतना शून्य होते हैं। मतलब तीसरी अवस्था में आ जाने के बाद व्यक्ति की चेतना जो है शून्य हो जाती है, और चेतना शून्य हो जाती है, और वह किसी तरह का कोई विचार नहीं कर पाता है। धूमिल तो जब वह चेतना शून्य हो जाता है तो उस समय उसको कुछ नहीं करते, जिसे इंतजार करना पड़ेगा समय का। थोड़े एक जब फेवरेबल टाइम आएगा, फेवरेबल टाइम आने के पश्चात पुनः जब वो बाद में समय, क्योंकि अभी फेवरेबल समय नहीं है ना, तो अभी उसको साधु संघ के लिए बोलेंगे तो भी उसको कड़वी लगेगी बात, साधु के पास भी नहीं जाना उसको अच्छा लगेगा, सुनने की तो बात ही नहीं है। तो भगवान इसलिए यहाँ पर यह 3 स्टेजेस बता रहे हैं कि पहला स्टेज ऐसा है,
दूसरा स्टेज उससे और तीसरे स्टेज में मतलब बहुत अधिक समस्या है। तो भगवान यह स्टेज इसलिए बता रहे हैं कि जब काम का आक्रमण होगा तो हमें यह समझ लेना है कि पहले स्टेज है तो पहले स्टेज में ही बंद कर दो, समाप्त, कि दूसरा और तीसरे में जाने ना पाए, क्योंकि अगर तीसरे में गया तो हमारा जो है काफी समय बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए भगवान आगे के श्लोक में तुरंत यह बात कह रहे हैं, आवृतम ज्ञान मेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा। यह ज्ञानियों का कैसा शत्रु है? एक होता है कि अभी कोई व्यक्ति शत्रु बन गया है और फिर खत्म नहीं, लेकिन ये भगवान कह रहे हैं कि ये जो है ज्ञानियों का नित्य शत्रु है, हमेशा नित्य शत्रु है। क्यों नित्य शत्रु? ये जो ज्ञानी है उनके ज्ञान को नष्ट कर देता है, आवृतम, आवृत्त कर देता है। किस तरह आवृत्त करता है? तो 3 तरह बताया भगवान ने, कि एक धुएं के समान आवृत्त कर देता है, धूल से जैसा आवृत्त कर देता है, और तीसरा गर्भाशय जैसा आवृत्त कर देता है। जो ज्ञानी है उनको बहुत ही सचेत रहना पड़ेगा। इसलिए देखिए, जो ज्ञान, ऐसे तो कई बार हम देखते हैं कि अरे जो बड़े बड़े जो संत महात्मा हैं उनके ऊपर ऐसा काम वासना का आक्रमण हो रहा है, तो हम सोचते हैं कि अरे ये कैसे है, लेकिन वास्तविक रूप में आक्रमण तो सब पर हो रहा है, लेकिन लोग उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। ठीक है, जो है, लेकिन यह जो ज्ञानी है उनके लिए यह विशेष शत्रु है। तो इसलिए जो ज्ञानी है वो जानते हैं कि ये शत्रु है, तो उससे पहले से दूर रहते हैं या विचारशील रहते हैं, और उसके लिए पर्टिकुलर अभ्यास करते हैं कि परम हमारा शत्रु है तो उससे हमें निपटना है, क्योंकि वो जैसे मौका मिलेगा तुरंत आक्रमण करेगा। तो इसलिए भगवान करे काम रूपेण कौन्तेय, अर्जुन ये काम रूप जो है कौन, ये कैसा है? दुष्पुरेण नलिन चह। ये उसी प्रकार है जैसे अग्नि में घी डालने पर अग्नि और बढ़ती ही जाती है, वैसे ही यह कभी न बुझने वाली अग्नि के समान है। काम की अग्नि कभी न बुझने वाले अग्नि के समान है। तो अर्जुन जो है ध्यान रखो, भगवान यह उपदेश देना चाहते हैं। तो यहाँ पर भगवान यह विशेष, यह 3 कोटि तरीका यह बता रहे हैं, 3 आवरण बता रहे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तो और उसके बाद भगवान यह बात कह रहे हैं कि यह जो अभी भी संतुष्ट नहीं होता है तो करना क्या है? तो जब जो ज्ञानी है, विशेष जो जब भक्ति में आ जाता है, तो जब उसे यह बात पता चल जाता है, चैतन्य चरितामृत में कृष्ण कविराज गोस्वामी कहते हैं कि यह काम जो है वह प्रेम का ही विकृत रूप है। तो काम क्या है? काम है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करना, और प्रेम है कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करना। है तो दोनों जगह इंद्रिय तृप्ति, लेकिन एक हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं, दूसरा हम कृष्ण के इंद्रिय के लिए कार्य कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा, ये क्या है? यह काम है। लेकिन कृष्णेन्द्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम, जब कृष्ण की इंद्रिय की प्रसन्नता के लिए, भगवान कृष्ण क्या का एक नाम क्या है? सभी के इंद्रियों के स्वामी। जैसे हम तो वास्तविक में हम अपने भी इंद्रियों के स्वामी नहीं हैं, लेकिन भगवान सभी के इंद्रियों के स्वामी हैं और समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। इसलिए भगवान का एक नाम है ऋषिकेश। ऋषिकेश मतलब इंद्रियों के स्वामी। भगवान केवल अपने नहीं बल्कि समस्त इंद्रियों के स्वामी। तो जब हम ऋषिकेश की सेवा करते हैं तो जो इंद्रियां हैं वह स्वतः ही संतुष्ट हो जाती हैं, और जब इंद्रियां स्वतः ही संतुष्ट हो जाती है तो वास्तविक हम प्रेम का अनुभव कर पाते हैं। कहते हैं कृष्णेन्द्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम। तो जब यह बात जब पूर्ण रूप में हम इसका अवलोकन करके या इसको हम पूर्ण रूप में जब समझ पाएंगे, तभी वास्तविक रूप में कोई व्यक्ति आनंद में रह सकता है, आनंद को प्राप्त कर सकता है। लेकिन इसके विपरीत अगर हम काम के तृप्ति का प्रयास करते रहें, काम मतलब कामनाओं की तृप्ति का प्रयास करते रहें, तो ये क्या है? दुष्पुरेण नलेन च। तो एक काम वासना समाप्त हुई, दूसरी कामिक्षा, दूसरी समाप्त हुई, तीसरी कामिक्षा, और ये कब तक चलती रहेगी? यह पूरा का पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा,
लेकिन यह कभी भी समाप्त नहीं होने वाली। और यह इतना समस्या का कारण है कि एक छोटी भी अगर काम इच्छा अगर बरकरार रह गई जीव के हृदय में, तो यह पुनः इसके पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का कारण बन जाएगा। पुनः हमें सिर्फ एक काम इच्छा के लिए भी दोबारा जन्म लेना पड़ सकता है, इतना समस्या का कारण। पुनः जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, इसमें जाना पड़ेगा, सारे समस्याओं में जाना पड़ेगा, पुनः स्ट्रगल करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो काम है, इच्छा है, इस इच्छा को समाप्त तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन इस इच्छा को हम आध्यात्मिक रूप में परिणित करें, कृष्ण की प्रसन्नता की, कृष्ण की सेवा की इच्छा करें। तो यह आध्यात्मिक इच्छा जब हम करेंगे तो यह इच्छा हमें बंधन से मुक्त करेगी, जबकि भौतिक इच्छा हमें बंधन में बांधने का काम करती है और आध्यात्मिक इच्छा हमें बंधन से मुक्त करने का कार्य करती है दोनों ही इच्छा, याद रखिए, है तो दोनों ही इच्छा, लेकिन एक बंधन में बांध रही है और एक बंधन से मुक्त कर रही है। तो बंधन में बांधने के लिए कौन है? यह रजोगुण काम, और बंधन खोलने वाली कौन सी है? यह शुद्ध सत्व की इच्छा है। जब कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे तो वह रजोगुण में नहीं रहेगा, वह शुद्ध सत्व और सत्व से भी शुद्ध सत्व गुण में स्थित इच्छा रहेगी। तो इसीलिए भगवान यहाँ पर बार बार हमें चेत कर रहे हैं, चिता रहे हैं, बार बार हमें बता रहे हैं यह इस काम वासना जो है, यह तीन इसके स्टेजेस हैं, कहाँ से उत्पन्न होती है, कैसे है, किस प्रकार जो है ज्ञानियों के ज्ञान को ढकती है। तो इसलिए इससे हम बच जाएं, इससे बचें, और बचने का केवल एकमात्र उपाय है कि भगवान की पूर्ण शरणागति करना, स्वीकार करना, प्रामाणिक गुरु के आश्रय में हम भगवान की पूर्ण शरणागति को स्वीकार करें, तभी जाकर हम इस जो काम इच्छा है इससे बच सकते हैं। अन्यथा शास्त्रों में अनेक उदाहरण हैं कि लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों सालों तक तपस्या तप आदि करने के पश्चात भी यह काम इच्छा पुनः पुनर्जीवित हो जाती है। इतनी बड़ी बड़ी तपस्याएं करने के पश्चात भी यह काम वासना पुनर्जीवित हो जाती है। तो इसको वास्तविक रूप में समाप्त करने का, इसको हराने का क्या उपाय है? वह केवल एक ही उपाय है। काम पर कौन कौन विजय प्राप्त कर सकता है? किसने प्राप्त किया है? वह है भगवान। भगवान ऐसे तिरछी नजर से देखे तो कामदेव जो है वो ऊपर से गिरकर बेहोश हो गए। तो जो है इसलिए भगवान जो है, भगवान का नाम मदन मोहन है। मदन मतलब कामदेव, और मोहन मतलब जो कामदेव को भी मोहित कर दे वह है मदन मोहन। और श्रीमती राधा रानी जो भगवान की भक्त हैं वो क्या है? उनका नाम है मदन मोहन मोहिनी। जो मदन मोहन को भी मोहित कर दे वो है मदन मोहन मोहिनी। तो इस प्रकार जब हम राधा कृष्ण की जब हम उनके शरण में जाएंगे, राधा गिरधारी, राधा मदन मोहन या राधा गोपीनाथ के शरण में जाएंगे, तो फिर जो है मदन तो कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि डबल हमारे पास आ रहे, एक तो मदन मोहन भी है और एक मदन मोहन मोहिनी भी है। तो फिर कामदेव की क्या जो है। इसलिए जो भक्त है लेकिन हमेशा इससे सचेत रहता है, ज्ञान पूर्वक जो है भगवान के आश्रय में रहता है, और इस प्रकार वह समस्त जो है भौतिक कामनाओं को समाप्त कर देता है या उससे मुक्त हो जाता है, पूर्ण रूप से भगवान की जो है अद्वितीय प्रेममयी सेवा में। प्रभुपाद हमेशा जब भी सेवा की बात करते थे तो भागवतम में हर जगह प्रभुपाद ने लिखा है कि डिवोशनल सर्विस की जगह पे लिखा है प्रभुपाद ने लविंग डिवोशनल सर्विस, प्रेममयी सेवा, प्रेममयी सेवा। जहाँ पे प्रेम हो ऐसे प्रेममयी सेवा हमें करना है। तो जब हम प्रेममयी सेवा करेंगे तो काममयी सेवा समाप्त हो जाएगा अपने आप। काममयी सेवा समाप्त हो जाएगा, प्रेममयी सेवा करेंगे भगवान की। तो इस प्रकार हम जो है यहाँ पर भगवान ये जो 3 स्टेजेस बता रहे हैं काम वासना का, हमें उनसे बच के रहना है। 3rd स्टेज में या प्रथम स्टेज में ही हम उसे समाप्त कर दें और या स्थिति ही ना आने दें तो अच्छा है। तो इस प्रकार भगवान यहाँ पर बहुत डिटेल से वर्णन कर रहे हैं।
हरे कृष्ण।